सो हेलो एंड वेलकम कोडर्स। ये है हमारे जावास्क्रिप्ट एरे मेथड सीरीज का सेकंड वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग एलिमेंट्स। मींस हम एरे के एलिमेंट्स को किन किन मेथड्स के यूज से हम फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम 5 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से हम एरे के एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं, जिनमें से पहला है इंडेक्स ऑफ, सेकेंड है लास्ट इंडेक्स ऑफ, एंड थर्ड है इंक्लूड्स एंड फाइंड इंडेक्स। इन सभी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भेजना जिनको एरे के मेथड्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। तो वीडियो को बिना किसी देरी के डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंडेक्स ऑफ के वर्किंग को। सबसे पहले तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ अ वैल्यू। मींस फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू फाइंड करके देता है इंडेक्स ऑफ की मदद से। इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि ये होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इट डज, मतलब ये करता क्या है। यहाँ पे लिखा है रिटर्न्स द फर्स्ट इंडेक्स एट विच अ गिवन एलिमेंट इज फाउंड इन द एरे। इसका मतलब ये है कि ये उस फर्स्ट इंडेक्स को रिटर्न करता है जो एलिमेंट फाउंड होता है। मतलब अगर इंडेक्स ऑफ में हम कोई लॉजिक पास कर रहे हैं एरे के एक एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, तो जैसे ही पहला एलिमेंट फाइंड होता है तो ये जो मेथड है उसका इंडेक्स को रिटर्न करके हमको देता है। एंड अगर एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ तो इट रिटर्न्स -1। मींस जब हमको एलिमेंट फाउंड नहीं होता तो एज ए नॉट फाउंड ये जो मेथड्स होते हैं हमको -1 रिटर्न करते हैं। एंड एक टिप ये है कि जितने भी इंडेक्स फाइंड करने वाले जो मेथड्स होते हैं वो -1 ही रिटर्न करेंगे एज अ नॉट फाउंड। एंड थर्ड है इट कंपेयर्स वैल्यूज यूजिंग स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। मींस ट्रिपल इक्वल टू से ये चेक करता है आपके इक्वालिटी को। मींस यहाँ पे टाइप चेकिंग भी होती है, स्ट्रिक्ट कंपैरिजन होता है यहाँ पे। एंड अगर आपको डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू के बीच का डिफरेंस नहीं पता तो यहाँ पे आई बटन पे वीडियो दिख रहा होगा, वहां पे जाके आप उसको देख सकते हो। एंड ये तो हुआ बस एक हमारी थ्योरी। अब इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, कोड की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास index.js में मैं जैसे ही आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक एरे फ्रूट नेम से, जिसमें कुछ एरे फर्स्ट एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, एंड लास्ट इंडेक्स में भी हम बनाना रखें। ठीक है, 2 बनाना यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं console.log की हेल्प से, जिसमें हम कर रहे हैं fruits.index of। मीन्स हम इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज कर रहे हैं एंड हम फाइंड कर रहे हैं बनाना को। यहाँ पे डबल कोट में ही है स्ट्रिंग, क्योंकि हमारा एरे जो है वो भी स्ट्रिंग एरे है। जैसे ही हम इंडेक्स ऑफ बनाना को रन करेंगे तो ये 1 रिटर्न करेगा, बिकॉज फर्स्ट बनाना इज एट इंडेक्स 1। अब देखो यहाँ पे 2 बनाना है, तो इसने ये वाले बनाना को क्यों रिटर्न नहीं किया? इसने इस वाले बनाना को इसलिए रिटर्न किया क्योंकि जब ये यहाँ पे आया तो ये तो वैल्यू फॉल्स हो गई, फिर यहाँ पे आया तो इसे वो वैल्यू जो है वो बराबर हो गया, ट्रिपल इक्वल टू है से, मतलब सेम वैल्यू मिल गई उसको। तो इसने क्या किया कि इस बनाना का इंडेक्स जो कि 1 है उसको रिटर्न करके दे दिया। एंड इसने आगे चेक नहीं किया क्योंकि इसको पहला एलिमेंट मिल गया। मींस इसका काम यही है कि जैसे ही इसको कोई पहला एलिमेंट सेम मैचिंग एलिमेंट मिल जाए तो वो उसका इंडेक्स रिटर्न करके देता है एंड आगे ये चेक नहीं करता। इसलिए यहाँ पे सेकंड बनाना का इंडेक्स हमको रिटर्न नहीं हुआ, फर्स्ट वाले बनाना का इंडेक्स रिटर्न हुआ। एंड यहाँ पे सेकंड में हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे ऑरेंज को फाइंड करने की कोशिश किया है इंडेक्स ऑफ की हेल्प से। तो ऑरेंज हमारा यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे एंड ये एक ही है, तो यहाँ पे सेकंड रिटर्न होगा। एंड यहाँ पे हमने एक थर्ड वाली स्टेटमेंट में हमने ग्रेप को भी फाइंड करने की कोशिश की है, जो कि हमारे इस एरे में है ही नहीं। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हमारे लिए -1 होगा एज अ नॉट फाउंड, जो कि मैंने पहले ही बताया था। अब मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ ना, आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। देखो जैसे कि हम यहाँ पे टर्मिनल में देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट बनाने के लिए फर्स्ट वाला इंडेक्स रिटर्न हुआ, सेकंड हमारा ऑरेंज जो है वो सेकंड इंडेक्स में, इसलिए यहाँ पे सेकंड रिटर्न हुआ। एंड ग्रेप जो है वो हमारे एरे में है ही नहीं, इसलिए एज अ नॉट फाउंड -1 रिटर्न हुआ है। तो इस तरह से हम इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स, हमको जो भी मैचिंग एलिमेंट चाहिए उसका हम इंडेक्स ले सकते हैं। एंड हमारा दूसरा मेथड जो उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ मैं यहाँ पे। हमारा दूसरा मेथड है लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, ये इंडेक्स ऑफ का ही बेसिकली उल्टा वर्जन है। व्हाट इट डज इसको समझते हैं। इट रिटर्न्स द लास्ट इंडेक्स एट विच ए गिवन एलिमेंट अपीयर्स इन द एरे। मींस ये क्या करता है, जो हमारा इंडेक्स ऑफ होता है वो पहला एलिमेंट जो भी फाउंड हो जाता है उसका इंडेक्स रिटर्न करता था। तो ये क्या करेगा, ये पूरे एरे में देखेगा कि वो जो एलिमेंट है वो लास्ट कौन सा है, तो ये उस लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स को रिटर्न करता है, जैसा कि इसका नेम है लास्ट इंडेक्स ऑफ। यहाँ पे भी सेम है कि अगर वो एलिमेंट फाउंड नहीं होता है तो इट रिटर्न्स -1। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जितने भी इंडेक्स वाले फाइंड करने वाले एलिमेंट्स होते हैं वो -1 रिटर्न करते हैं। अब इसको भी कोड की हेल्प समझते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सेम फ्रूट वाला एरे है जिसमें एप्पल, बनाना, ऑरेंज और बनाना 2 बार है। तो इस वाले में देखो यहाँ पे फ्रूट लास्ट इंडेक्स ऑफ की हेल्प से हम वापस से बनाना को सर्च कर रहे
रहे हैं। अब आप सोचोगे कि ये वाला बनाना रिटर्न होगा, नहीं, यहाँ पे ये लास्ट वाला बनाना रिटर्न होगा, क्योंकि लास्ट बनाना इज एट इंडेक्स 3। यहाँ पे 3 रिटर्न होगा कि लास्ट जो बनाना है वो इस 3 वाले इंडेक्स पे पोजीशनड है। अब यहाँ पे ये वाला बनाना रिटर्न नहीं हुआ क्योंकि इसने ये वाला बनाना एक मिला इसको, इसने इसको रिजर्व रखा। देन वो पूरे एरे को चेक किया, यहाँ पे भी, यहाँ पे तो ऑरेंज मिला तो इसको बनाना भी चाहिए, यहाँ पे एक बनाना मिल गया तो उसने ये वाले बनाना को ना करके लास्ट वाले बनाना को रिटर्न किया, क्योंकि इसका काम ही है कि लास्ट वाले मैचिंग एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करे। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स वाले बनाना को ना रिटर्न करके लास्ट वाले बनाना को रिटर्न किया जिसका इंडेक्स 3 है। तो यहाँ पर जो है हमारा 3 आउटपुट देखने को मिलेगा। एंड सेकंड वाले कंसोल स्टेटमेंट में हमने एप्पल को फाइंड करने की कोशिश की जो कि फर्स्ट एलिमेंट है, मींस हमारा 0 इंडेक्स पे है। तो यहाँ पे एप्पल एक ही है, तो जब एप्पल एक ही है फाउंड हो गया तो इसको और आगे इसने देखा तो यहाँ पे कोई एप्पल है ही नहीं, मींस यही फर्स्ट है और यही लास्ट है, इसलिए यहाँ पे 0 इंडेक्स ऐसा आउटपुट हमको शो होगा। एंड लास्ट में हमने वापस से ग्रेप को फाइंड किया है जो कि ग्रेप इस एरे में है ही नहीं, तो वापस से हमको -1 रिटर्न करेगा। यानी इसको मैं वापस से टर्मिनल में रन कर लेता हूँ। तो अब टर्मिनल में देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था कि फर्स्ट वाले में 3 होगा, सेकंड में 0 एंड लास्ट वाले में -1 हमको आउटपुट शो होगा। तो इस तरह से हमने अभी तक देखा है कि लास्ट इंडेक्स ऑफ एंड इंडेक्स ऑफ कैसे काम करता है। हमारा थर्ड मेथड है इंक्लूड्स। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड्स है, व्हाट इट डज ये समझते हैं। चेक्स वेदर एन एरे कंटेन्स अ सर्टेन वैल्यू, मींस ये जो है वो चेक करता है कि एक सर्टेन वैल्यू हमारे एरे में इंक्लूड या मौजूद है कि नहीं। एंड रिटर्न्स ट्रू इफ फाउंड एंड अदरवाइज फॉल्स, मींस ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब है अगर आपको वो वैल्यू मिल गया तो ये ट्रू रिटर्न करेगा एंड अगर वैल्यू नहीं मिल रही है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड इट यूजेस स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, मींस ट्रिपल इक्वल टू की हेल्प से कंपैरिजन करता है जो कि स्ट्रिक्ट कंपैरिजन होता है। एंड इसका कोड से हम समझते हैं, यहाँ पे हमारे पास नंबर्स नेम से एक एरे है जिसमें 1 2 3 5 तक के नंबर्स हमारे पास है। अब हम पहले स्टेटमेंट में हम देख रहे हैं कि नंबर्स डॉट इंक्लूड्स मेथड का यूज किए एंड 3 को हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जो एरे में है नंबर 3 यहाँ पे है, तो नंबर 3 यहाँ पे है तो ये जो होता है हमारा ट्रू होगा क्योंकि हमको वैल्यू मिल गई, इसलिए यहाँ पे हमको ट्रू रिटर्न होगा। एंड सेकंड वाले स्टेटमेंट में हमने यहाँ पे 6 को फाइंड करने की कोशिश किया है जो कि हमारे एरे में 6 है ही नहीं, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा। एंड थर्ड वाला देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे इंक्लूड की हेल्प से वापस से नंबर 3 को फाइंड करने की कोशिश किया गया है, लेकिन हमारे एरे में जो नंबर 3 है वो एज अ नंबर है एंड हमने यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग फाइंड करने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करता है, टाइप चेकिंग भी होता है। तो ये एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे जो 3 है वो एक नंबर है, इसलिए यहाँ पे भी फॉल्स रिटर्न होगा बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। को भी मैं आपको यहाँ पे टर्मिनल में रन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में एंड बाकी 2 स्टेटमेंट में फॉल्स रिटर्न होगा। एंड हमारा फोर्थ मेथड है यहाँ पे फाइंड मेथड, जो कि एज अ कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे लेता है एज आर्ग्यूमेंट। एंड समझते कि व्हाट इट डज, कि ये करता क्या है। इट रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे दैट सेटिस्फाइज द गिवन कॉलबैक फंक्शंस, मींस ये एरे के उस फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न करता है जो कि हमारे इस कॉलबैक फंक्शन के लॉजिक को सेटिस्फाई करता है। एंड इफ अगर हमारा एलिमेंट जो है वो फाइंड नहीं होता या मैच नहीं होता तो इट रिटर्न्स अनडिफाइंड, मींस अगर हमारा एलिमेंट फाइंड नहीं हुआ उस एरे में तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। इसको भी कोड की मदद से समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर्स वाले एरे हैं जिसमें 5 12 8 130 44 नंबर्स हैं। एंड यहाँ पे हम नंबर्स एरे में फाइंड मेथड का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक एरो फंक्शन का यूज किया गया जो कि एज अ कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। तो इस फंक्शन में हम बोल रहे हैं कि जो नम है हमारा वो क्या ग्रेटर देन 10 है। अगर 10 है तो ये फाइंड वैल्यू जो है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले ये फाइंड जो मेथड है वो नंबर्स एरे में जाएगा, इस पोजीशन में एज अ नम पास होगा। नम की वैल्यू अभी 5 हो जाएगी, तो नम क्या ग्रेटर देन 10 है, तो यहाँ पे फॉल्स है, तो वो आगे चेक करेगा। एक बेसिकली पूरे एरे में हमारा एक लूप की तरह काम करेगा ये पहले। देन यहाँ पे 12 अपडेट हुआ, नम की वैल्यू 12 हुई, तो यहाँ पे चेक हुआ क्या 12 ग्रेटर देन 10 है, तो यहाँ पे हमारा जो लॉजिक है वो ट्रू हो जाता है क्योंकि 12 जो है वो ग्रेटर देन 10 है। तो यहाँ पे हमारा आगे का एग्जीक्यूशन रुक जाता है एंड यहीं पे हमारा जो फाइंड मेथड है वो ट्रू रिटर्न करके देगा एंड ट्रू जो है वो हमारे फाउंड वाली वेरिएबल में से हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे इसको कंसोल स्टेटमेंट करेंगे तो हमारे पास
फर्स्ट 12 दिखने को मिलेगा विच इज फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन 10। मींस यहाँ पे हमारा इंडेक्स रिटर्न नहीं होगा या ट्रू या फॉल्स रिटर्न नहीं होगा, डायरेक्ट उस वैल्यू को ही रिटर्न कर देगा जो कि हमारी वैल्यू 12, क्योंकि 12 यहाँ पे हमारा एज अ ट्रू पास हुआ था इस फाइंड मेथड की हेल्प से। जिसको मैं टर्मिनल में ओपन करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि हम देख सकते हैं टर्मिनल में अभी यहाँ पे 12 पास हुआ क्योंकि 12 जो हमारा वैल्यू है वो ग्रेटर देन 10 था। एंड आज के इस हमारे वीडियो का लास्ट मेथड है फाइंड इंडेक्स, जो कि कॉल बैक फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट लेता है। एंड व्हाट इट डज, ये पहले सबसे पहले तो इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट दैट सेटिस्फाई द कॉल बैक फंक्शन। मींस ये जो फाइंड इंडेक्स है वो सेम फाइंड हमारा जो पहले हमने पढ़ा है फाइंड मेथड उसी की तरह काम करता है, बस यहाँ पे ये वैल्यू को ना रिटर्न करके उस वैल्यू के इंडेक्स को रिटर्न करता है, जो कि यहाँ पे नेम में लिखा है फाइंड इंडेक्स। एंड यहाँ पे भी सेम है, जैसे कि मैंने पहले बताया था जितने भी इंडेक्स फाइंड करने वाले मेथड्स होते हैं अगर वो एलिमेंट मैच नहीं हुआ तो हमेशा वो -1 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे भी यही सेम चीज लिखा है कि इफ नो एलिमेंट मैचेस इट रिटर्न्स -1। एंड इसको भी कोड की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेम नंबर्स वाला हमारे पास एक एरे है जिसमें कुछ कुछ नंबर्स है एंड हम नंबर पे फाइंड इंडेक्स वाली हमारा मेथड जो लगा रहे हैं। एंड यहाँ पे सेम यहाँ पे हम उसी लॉजिक को लिखे, लॉजिक में है कि नम ग्रेटर देन 10 है कि नहीं। अब यहाँ पे जैसे ही ये एज अ लूप, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये लूप लगाएगा इसमें एंड नम की वैल्यू पहले 5 होगी तो 5 जो है ग्रेटर देन 10 नहीं है तो फॉल्स होगी। नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा 12 जो है यहाँ पे पास हो जाएगा बिकॉज 12 इज ग्रेटर देन 10। तो यहाँ फाइंड में हमारा डायरेक्ट वैल्यू को रिटर्न किया जाता था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू रिटर्न नहीं होगा, फाइंड इंडेक्स में हमारा इंडेक्स रिटर्न होगा क्योंकि 12 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स में प्लेस्ड है, इसलिए यहाँ पे इंडेक्स वेरिएबल में 1 जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे कंसोल स्टेटमेंट से उसे लॉक करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे प्रिंट हुआ 1 बिकॉज 12 इज द फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन 10 एट इंडेक्स 1। एंड इसको मैं आपको टर्मिनल में भी दिखा देता हूँ। जैसे कि हम टर्मिनल में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी 1 प्रिंट हुआ है बिकॉज 12 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स में प्लेस्ड है हमारे नंबर एरे में। तो इस तरह से ये फाइंडिंग एलिमेंट्स वाले मेथड्स जो होते हैं वो काम करते हैं। आई थिंक आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा एंड नहीं समझ आया तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। एंड इसके बाद भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग एरे के मेथड्स आने वाले इस वीडियो में। इस पूरी सीरीज में 4 से 5 वीडियो इस सीरीज में होने वाले हैं जिसमें मैं सारे एरे मेथड्स को आपको एक्सप्लेन करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे जावास्क्रिप्ट लर्निंग के प्रोसेस में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।